शांति। बहनों, मैं आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ और घर का काम करती हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ, संस्था के साथ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भी बात ऐसी निकल जाए मुँह से, क्योंकि ना तो मैं ज़्यादा कुछ इसको एडिटिंग वगैरह कुछ करती हूँ, मेरे मन में जैसे जैसे भाव आते हैं, जो मुझे गाना आता है, जो भी कुछ आता है, मैं इसी वीडियो में डाल देती हूँ। तो अगर मान ले कभी कोई बात बुरी लगे, आप लोगों को लग जाए, तो भाई मैं उसके लिए सॉरी। और जो मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ किसी बहन को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगे तो बहन माफ़ करना। और अपनी तरफ से अच्छे अच्छे भजन, बाबा की बातें, इसमें बाबा कोई नहीं है, इसमें बाबा सिर्फ निराकार को बोला जाता है, शिव पिता परमात्मा जो विश्व रचयिता, उसको इसमें बाबा बोला जाता है संस्था के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है सब कुछ है। और फिर हर भजन, अब जहाँ पे भी पहले उस भजनों को यहाँ पे सांसारिक चीज़ों में मैं ढूंढती थी, रिश्तों को लेके गाती थी, तो और शरीर को लेके, जैसे मान ले भाई हमारे शरीर के साथ। लेकिन अब जो भी मैं चीज़ गाती हूँ वो सिर्फ मेरे और मेरे परमात्मा के साथ जोड़ के गाती हूँ। और अपने शरीर को ही हम मकान बना लेते हैं और उसी के अंदर एक आत्मा जो बहुमूल्य हीरा बैठा हुआ है हमारे अंदर, उस आत्मा और परमात्मा का खेल है। बाकी तो ये सब ड्रामा है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को ये भजन सुनाती रहूँगी, जैसा हो आप पसंद करना बहनों। और आपको जैसा अच्छा लगे, मेरे को जितना अच्छा लगता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के उसमें मुझको ना महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं मुझको जरा महसूस करो। चार दीवारी बना के उसमें मुझको ना महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे मैं तेरे विश्वास में। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पर गौर करो। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पर गौर करो। ना जप तप में ना पूजन में ना व्रत और उपवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे मैं तेरे विश्वास में। मुझ पे तो अभिमान है तुमको, तुम पे मैं अभिमान करूं, हारे के साथी बन जाओ तुमको नाम ये दान करूं। मुझ पे तो अभिमान है तुमको, तुम पे मैं अभिमान करूं, हारे के साथी बन जाओ तुमको नाम ये दान करूं।
मैं भूखे की भूख में रहता, मैं प्यासे की प्यास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, नरसिंह मीरा और सुदामा साथ भरोसा लाए थे। जिसने मुझको पाया उसने कौन से भोग लगाए थे, नरसिंह मीरा और सुदामा साथ भरोसा लाए थे। भक्तों जो महसूस कर सके मैं उसके एहसास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। इस भजन की लाइनों के अंदर ऐसा क्या निखर के आया है जो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे अंदर की जागृति बता रहा है। सबसे पहले कहा है, ना मूरत में, ना तीर्थ में, ना मस्जिद में, ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तेरे विश्वास में। तो फिर आजकल तो भीड़ माची पड़ी है मंदिरों में, जहाँ भी देखोगे मंदिर और लाइन पर लाइन, और कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भक्ति मार्ग और दान दक्षिणा सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आदमियों की सोच कहाँ पे गई हुई है। और भगवान ने आके कहा है, सोच के ऊपर काम करो, तुम्हें ना मंदिर में जाने की जरूरत है, ना मस्जिद में जाने की जरूरत है। तुम अपने घर पे रहो, अच्छी सोच बनाओ, अच्छी सोच जैसी आप लोगों की बन जाएगी, सब कुछ आपके अंदर में ही बैठा हुआ है, आपके सारे सब व्यर्थ खत्म हो जाएगा, बहुत आप निखर जाओगे। जैसे हम मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, हम घूमते हैं, देखते हैं, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई भी आदमी बैठ कर 5 मिनट भगवान का वहाँ पे नाम नहीं ले रहा है, बस सिर्फ इस भीड़ में लग गया कि किस टाइम पर माता की तस्वीर मुझे दिखाई दे और मैं वहाँ पे ये प्रसाद चढ़ा दूँ, जोत लगा दूँ, उसके बाद मैं अपना निकल लूँ। बस यही तो हम करते हैं। जैसे माता पर जाते हैं, हम क्या करते हैं, माता की लाइन में खड़े हैं, जहाँ पे बहुत बड़े मंदिर हैं वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ करते क्या है, जाके लाइन में खड़े हुए, जोत लगाई, प्रसाद चढ़ाया, किसी ने क्या उनका ले लिया, किसी ने क्या 100 का ले लिया, जैसी जिसकी जेब में गर्मी है उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो और मन में भाव आया ना 5 मिनट भी, तो उससे क्या होता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब भगवान ने कहा तुम्हें कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में रह के मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे निज निवास में, यानी कि तेरे अंदर ही तो बैठा हूँ मैं, मेरे को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही क्या है। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है ना, जो कस्तूरी की सुगंध को ढूंढता है, भागता रहता है, भागता रहता है, मृग तृष्णा कहते हैं जिसको, कि आ गया वह क्यों है तो उसके अंदर, लेकिन वह खुशबू ऐसी होती है कि उसको ऐसा लगता है कहीं दूर से आ रही है। तो इसी तरह से परमात्मा हमारे को लगता था कि कहीं बाहर मिलेगा हमारे को, चलो गंगा पे चलते हैं, चलो कुंभ के मेले में चलते हैं, चलो हरिद्वार में चलते हैं, चलो उस मंदिर में हनुमान के में चलेंगे, वहाँ चलेंगे, ये चलेंगे, वो चलेंगे, ऐसा लगता है ना। लेकिन बाद में पता चला कहीं चलो भाई, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। तो हमारे अच्छे कर्म जब हमारे होंगे तो हमारे को सब कुछ मिल जाएगा। बार की बात है कि मीरा का गुरु जो रविदास था, वो जात से मतलब वो था, जो भी था, जूते वगैरह जो बनाता था। तो फिर उसने क्या किया, तो बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि कुंभ का मेला आएगा, और कुंभ का मेला आएगा तो मैं अपनी औरत को कुंभ का स्नान कराने के लिए लेके जाऊंगा। जैसे ही कुंभ के मेले का टाइम आता है तो उसके पड़ोसी बीमार हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि कुंभ के मेले में तो हम फिर भी चले जाएंगे, लेकिन पड़ोस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर तू कहे भगवान तो मैं सारे पैसे इनको दे दूँ।
तो कहते हैं कि रविदास ने कई सालों की जो पूंजी थोड़ी थोड़ी करके बचाई थी वो सारी पूंजी उस पड़ोस वालों को दे दी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब कुंभ का मेला आया तो वहाँ पे सब पंडित वगैरह जो भी साधु संत सब वहाँ पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो जब स्नान करने के बाद कहते हैं कि जब स्नान करने के बाद जो ये पंडित वगैरह जो भी होते हैं, बड़ी संस्था जिनकी होती होंगी, तो वो जो इसका कहते हैं कि भाई आज का पुण्य, आज के पूरे कुंभ का पुण्य सबसे ज़्यादा किसको लगा। तो जो उन्होंने रिजल्ट निकाला, उसका रिजल्ट निकला कि ये पुण्य लगा फलाने गांव के उस रविदास जी को। तो ये बात जितने भी वहाँ पे जो नहाने गए थे, कई दिन से जो पैदल चल रहे थे, सर्दी के अंदर नहा रहे थे, जो भी कुछ कर्म कर रहे थे, तो उन सबको बड़ा गुस्सा आया। बोला कि जो आदमी यहाँ पे आया तक भी नहीं और कह रहे हैं कि उसको पुण्य लग गया, तो फिर हमारा क्या था। तो फिर बोला भाई हम ये तो क्या बता सकते हैं, जो भी है उसका रिजल्ट यही है कि वो उसके गए। तो ये सारे उसके पास पहुँचे। बोला कि ऐसा बता कि तूने क्या कर्म किया था जो सारा पुण्य तू ले गया कुंभ का पूरे स्नान का। तो बोला भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं गया हूँ। हाँ मैंने ये काम जरूर किया था कि भाई अपने पड़ोसी को जो भी ज़रूरत थी उसको ये पैसे दे दिए थे। हालांकि मैंने ये पैसे इकट्ठे किए थे अपने स्नान के लिए, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सोचा यहाँ पे दे देता हूँ। तो भगवान ने क्या देखा, भगवान ने अंदर की सोच को देखा, और अंदर की सोच कैसी थी, प्योर थी, भगवान के साथ जुड़ी हुई थी, अच्छा कर्म करने पर जुड़ी हुई थी, ना कि नहाने के ऊपर जुड़ी हुई थी। तो क्या करते हैं हम, हरिद्वार में जाकर गोते मार लेते हैं, नदी है वो तो बह रही है, गंगा मैया है उस वक्त निकली हुई है, तो जब बह रही है उसमें भाई कोई भी नहा लो। तो उससे क्या, जब हमारे जो मलिन कर्म है वो, या फिर अंदर में विश्वास इतना रखो अगर मैं नहा लिया तो आज मेरे सारे कर्म धुल गए। अंदर में विश्वास भी नहीं बनाता है आदमी, बस सिर्फ जाता है नहा के वापस आ जाता है। तो भगवान बड़े प्यार से कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना भी टाइम है, बहुत कम टाइम है, जितना भी टाइम अपने पर फोकस कर लो, अपनी सोच को सुधार लो। और जैसे जैसे आप लोग अपनी सोच को सुधारोगे आपके सारे स्नान घर पर ही हो जाएंगे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच में ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सारा वक्त हमें वही सब चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि हम उसके अनुसार चलते रहते हैं। हर एक चीज़ में कि ऐसा हो रहा है तो मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ होएगा, बच्चों के साथ भी, सारी दुनिया के जितना भी माहौल है ना, नज़रों के सामने ऐसे घूमता है, जैसे जैसे भगवान डायरेक्शन बताते हैं ना, तो उसी हिसाब की हमारे को पिक्चर दिखने लग जाती है। और वही पिक्चर ऐसी होती है जो हमारे को नीचे नहीं जाने देती है, तो उसी पिक्चर का आनंद लेते हैं हम, जैसे भगवान बनवाता है। तो परमात्मा के साथ सच्चे दिल से अगर आप घर पर बैठ कर भी भजन कर रहे हो तो मालिक के साथ जुड़ने वाली बात ही हो जाती है। तो मालिक से जुड़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा। आराम से बैठो, अपनी सोच को सुधारो और सब कुछ घर पे ही है। ओम शांति।